राधे राधे दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं मराठा एज से। और हम सभी जानते हैं, हमारे सभी दिमाग में आ ही गया होगा कि जब भी हम मराठा की बात करते हैं तो हम सबसे पहले शिवाजी महाराज की बात करते हैं, हमारे आदरणीय शिवाजी महाराज। तो आज भी सबसे पहले हम उन्हीं की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। तो शिवाजी महाराज कहाँ पैदा हुए थे? शिवाजी महाराज 1627 में पैदा हुए थे। वो शिवनेर में पैदा हुए थे, जो कि पुणे के पास है। शिवाजी महाराज शिवनेर में पैदा हुए थे, जगह का नाम शिवनेर है। तो शिवाजी महाराज शिवनेर, वो ये जगह कहाँ है? पुणे के पास। शिवनेर कहाँ है? पुणे के पास। हम जानते हैं शिवाजी महाराज की मातोश्री का नाम जीजाबाई और उनके पिताश्री का नाम था शाहजी भोसले। और शिवाजी भोसले क्लैन से, भोसले क्लैन ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। क्लैन का अर्थ होता है वंशज, है ना। वो भोसले वंशज के पुत्र थे। शिवाजी के पिताश्री शाहजी भोसले वो एक मिलिट्री कमांडर थे, निज़ाम शाही रूलर के अंडर। कहाँ का निज़ाम शाही रूलर? अहमदनगर का निज़ाम शाही रूलर। तो निज़ाम शाही रूलर के अंडर थे, उनकी मिलिट्री कमांडर थे, वहाँ सर्विस करते थे और उन्हें जागीर दी जाती थी। और उनकी जागीर के मैनेजर थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने ही शिवाजी महाराज को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। उन्होंने ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी शिवाजी महाराज को। तो दादाजी कोंडदेव ने ही शिवाजी महाराज को सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। शिवाजी महाराज के जो स्पिरिचुअल टीचर थे, जो स्पिरिचुअल गुरु थे, वो थे गुरु रामदास। तो दो टीचर हुए, एक स्पिरिचुअल गुरु जी गुरु रामदास और एक, तो दो टीचर हुए, एक स्पिरिचुअल गुरु जी गुरु रामदास और एक थे जो कि शाहजी महाराज की जागीर संभालते थे, वहाँ के मैनेजर थे, जो कि दादाजी कोंडदेव। माताश्री थी जीजाबाई, पिताश्री थे शाहजी महाराज। जो उनकी माताश्री थी जीजाबाई मातोश्री, वो और दादाजी कोंडदेव, ये ऐसे दो पर्सन थे जो शिवाजी महाराज की लाइफ में, मतलब वो उनका जैसा भी उनका जो पर्सनैलिटी थी, वो सबसे ज़्यादा उनमें उनकी माँ का हाथ था। वो मतलब उन्होंने इतने अच्छे ढंग से शिवाजी महाराज को तैयार किया। हमने देखा हुआ है, सीरियल में भी देखा हुआ है, मूवीज़ में भी देखा है कि वो जो भी मतलब जीजाबाई ही शिवाजी महाराज को बनाती हैं, उन पे संस्कार वो शुरू से ही ऐसा डालती है, एकदम उनको तैयार करती हैं बिल्कुल। ऐसा एक कहानी मैंने सुनी है कि जीजाबाई क्या करती थी कि अपने जो शिवाजी थे ना, उनको उल्टा लटका देती थी जब वो छोटे थे बचपन में, ताकि शिवाजी महाराज कठोर हों, मतलब उनके अंदर सहनशीलता आए। तो वो क्या करती थी कि वो शिवाजी महाराज को उल्टा लटका देती थी बचपन में, और वो रोते रहते थे। तो सब उनसे पूछते थे कि रो रहे हैं इतना तेज, तो फिर वो कहती थी कि रोने दो उसे, ऐसे में वो कठोर होंगे और सख्त होंगी और सशक्त भी होंगे। तो उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देती रहती थी। तो जीजाबाई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जो भी पर्सनैलिटी आज हम जानते हैं शिवाजी महाराज का, तो वो है उनकी माताश्री के कारण। और एक और है, वो है दादाजी कोंडदेव। ये दोनों का ही बहुत ज़्यादा इनका अम्ब्रेला सिक्योरिटी से ये मतलब उनसे सीखे हैं और उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त हुई है। और उनकी जो भी पर्सनैलिटी है वो इन आप दोनों के ही, दादाजी कोंडदेव और जीजाबाई मातोश्री के कारण ही है। कठोर का कहने का अर्थ है कि मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मुश्किलों में वो ऐसे, हम कहते हैं ना कि अरे हम तो इस ऐसा हो गया, हम तो टूट ही गए, मतलब कठोर उस सेंस में। कठोर मतलब एकदम उनकी सहनशीलता वो बढ़ा रही थी, जैसा कि एक योद्धा में होना चाहिए। तो शिवाजी महाराज का भौकाल चालू था एकदम। तो औरंगजेब उनके इस भौकाल से डर कर मिर्जा राजा जयसिंह, अंबर का मिर्जा राजा जयसिंह को अपॉइंट करता है, उससे बुलाता है औरंगजेब और कहता है कि भाई शिवाजी महाराज का एकदम भौकाल चल रहा है, उसे थोड़ा पुट डाउन करो, उसे थोड़ा कम करो, मतलब शिवाजी को थोड़ा दबाओ कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। तो शिवाजी की पावर को कम करने के लिए औरंगजेब ने अंबर का मिर्जा राजा जयसिंह को बुलाते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है, 1665 में। तो क्या होता है, ये मिर्जा राजा जयसिंह आता है, ठीक है। ये सब हम कहाँ कब की बात करें? 1665 की। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह आता है, जिसको औरंगजेब भेजता है कि शिवाजी से उसको थोड़ा कंट्रोल में लाओ, उसको, उसके पावर को कंट्रोल करो, बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं।
तो क्या होता है, इनके बीच में लड़ाई होती है और क्या होता है कि शिवाजी महाराज हार जाते हैं। तब वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है जो बहुत फेमस है। क्या है वो? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, पुरंदर। तो ये होता है 1965 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1965, जिसके कारण क्या होता है, इसके चलते, इस ट्रीटी के चलते क्या होता है, क्योंकि शिवाजी महाराज हार चुके होते हैं तो उन्हें अपने कुछ जो महल होते हैं वो देने पड़ते हैं मुगल को। अपने कुछ महल उस ट्रीटी के कारण वो देने पड़ते हैं, किसको? मुगल्स को देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो औरंगजेब होता है वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, जो कि 1665 में हुआ, वो औरंगजेब शिवाजी महाराज के कुछ किले हथिया लेता है इसके चलते। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे पुरंदर की लड़ाई हारने के बाद क्या होता है, औरंगजेब को अपने कुछ किले दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज हार मान के बैठ जाते कि भाई वो मुगल तो हथिया लिया है, वो अपने किले लेते भी हैं वापस, जो कि हम आगे देखेंगे। शिवाजी के सुपुत्र थे संभाजी, और संभाजी क्या है, ये शिवाजी के सुपुत्र भी थे, और ये सुपुत्र का नाम है उनके, और संभाजी उनके बड़े भाई का भी नाम है, और संभाजी उनके बड़े पापा का भी नाम है। यानी कि अगर कोई पूछे कि शिवाजी से रिलेटेड संभाजी किन किन का नाम था, तो ऐसे 3 जन थे जिनका नाम था संभाजी। इनके पिताश्री के बड़े भाई का नाम भी संभाजी था, इनके पिताश्री के बड़े बेटे का नाम यानी कि शिवाजी के बड़े भाई का नाम भी संभाजी था, और इसीलिए शिवाजी ने भी अपने सुपुत्र का नाम संभाजी रखा। सबसे पहले संभाजी नाम था, फिर उनके जो भाई थे उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम, जो कि शाहजी राज थे, संभाजी के भाई शाहजी राज, उनके बड़े बेटे का नाम संभाजी, उनके छोटे बेटे का नाम शिवाजी। फिर संभाजी की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तो शिवाजी ने अपने पुत्र का नाम भी संभाजी रखते हैं अपने बड़े भाई के नाम के ऊपर, जैसे कि उनके पिता ने किया था, जो कि कौन थे? शाहजी। शिवाजी के एक और सुपुत्र थे जिनका नाम था राजा राम। 1665 को पुरंदर की ट्रीटी हुई, और 1666 को क्या होता है कि शिवाजी अपने सुपुत्र संभाजी के साथ, छोटे से रहते हैं संभाजी, करीबन 9-10-12 साल के, 9 साल 12 साल के होंगे, छोटे रहते हैं संभाजी, और वो उनके साथ आगरा जाते हैं जयसिंह से मिलने। और ये बात मुगल्स को पता लग जाती है, औरंगजेब को पता लग जाती है, तो वो क्या करता है, शिवाजी महाराज को हाउस अरेस्ट कर लेता है, नज़रबंद कर लेता है, और बड़ी ही चतुराई से भागते हैं वहाँ से शिवाजी, मतलब कि वहाँ पे उनकी आंखों पे धूल झोंककर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसका बहुत अच्छा कार्टून है, सीरियल है, बहुत जगह दिखाया है, बहुत अच्छा, अगर आप देखेंगे तो मिलेगा। तो वहाँ से आगरा से 1666 को, यानी कि 1666 को वो संभाजी के साथ आगरा जाते हैं, और वहाँ पे नज़रबंद कर दिए जाते हैं, और लेकिन वो वहाँ से भाग भी जाते हैं, बड़े ही चतुराई से भागते हैं श्री कृष्ण वहाँ से। वो ना, मैंने कहीं सुना है कि वो श्री कृष्ण की जो एक लीला है जो हमें सुनने को मिलती है, वहीं से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। जब श्री कृष्ण को कहा गया था कि तुम तो जो पागल सांड है उसके ऊपर आपको बैठना है, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि आपको बहुत दिनों पहले से उसे हरी हरी घास, मिठाइयाँ, गुड़, लड्डू और तरह तरह की मिठाइयाँ उसे खिलाते हैं, उसे बांसुरी की प्यारी धुन सुनाते हैं अच्छी अच्छी। तो जिस दिन उनको सवारी करनी होती है उस सांड के ऊपर, तो वो सांड बहुत ही सॉफ्ट हो जाया रहता है, और बड़े अच्छे से फिर श्री कृष्ण उसके ऊपर सवारी करते हैं, और उसके ऊपर से उसकी सवारी करते करते बंसी बजाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी कहानी से इंस्पिरेशन लिया महाराज शिवाजी ने। वो क्या करते हैं कि सब शॉर्ट में बताते हूँ, हर जगह देखने मिल जाएगा। अब तो शिवाजी महाराज क्या करते हैं कि सबसे पहले औरंगजेब को कहते हैं कि भाई मुझे नज़रबंद किया है, ठीक है, मेरे सैनिक लोग को क्यों रोक के रखा है, उन्हें जाने दो, उनके घर में सब बाल बच्चे हैं जो भी है, तो आपका खाने का खर्चा भी बचेगा। तो इस तरीके से जो उनकी जो वाक चाल मतलब कि जो बात करने की जो चतुराई थी, उसकी मदद से वो कन्वीनियंस कर लेते हैं औरंगजेब को कि भाई ठीक है, जो बाकी के जो उनके हेल्पर हैं, जो उनके साथ आए हैं, उनको जाने दिया जाए। और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि कुछ उनको कोई मेडिसिन, कोई औषधि कुछ काम नहीं आता। तब वो कहते हैं कि मुझे तो अब दुआएं ही बचा सकती है। तो वो कहते हैं कि मैं गरीबों को, असहायों को मिठाई खिलाना चाहता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि मिठाई खिलाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कड़ी पहरेदारी थी, तो यहाँ अंदर से मिठाइयाँ जाती, तो बाहर जो पहरेदार थे वो कुछ मिठाइयाँ अपना चेक करते जाते और निकाल के खाते जाते, चेक करते जाते, निकाल के खाते जाते। तो इस तरीके से अब वो क्या हुआ था, ढीले पड़ते जा रहे थे कि अच्छा ठीक है, इतने दिनों से मिठाइयाँ जा रही है तो मिठाइयाँ ही जा रही होंगी। तो वो एक बक्सा चेक करते, बाकी बक्सा उसमें से मिठाइयाँ निकाल लेते अच्छी खासी, और उसी बाकी का बक्सा को निकलने देते। तो उसी बक्से में से
जो है शिवाजी महाराज उसकी मदद से वहाँ से निकल आते हैं, नजरबंद से निकल आते हैं। और बड़ी ये बहुत अच्छा प्रसंग है अगर आप देखना चाहें तो पुरंदर में हार जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जो शिवाजी महाराज अपना किला उसको औरंगजेब को दे देते हैं, नहीं, वो उसे वापस लेते हैं। कब वापस लेते हैं? 1672 में एक और युद्ध होता है सलहेर में, द बैटल ऑफ सलहेर। मेडिवल हिस्ट्री में ऐसी खूनी लड़ाई, इतनी ज्यादा रक्तपात होता है उस लड़ाई में, इतना ज्यादा ब्लडीएस्ट वॉर कहते हैं उसे, ब्लडीएस्ट बैटल कहते हैं, बहुत ज्यादा रक्तपात होता है। ये होता है सलहेर की लड़ाई, बैटल ऑफ सलहेर, जहाँ पे एक हिंदू लड़ता है मुगलों से और उसे हरा देता है। तो 1672 में बैटल ऑफ सलहेर में, सलहेर की लड़ाई में वो अपने किले वापस ले लेते हैं। और फिर तभी बाद में 1674 में वो अपना राज्याभिषेक कराते हैं, अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज घोषित करवाते हैं। तो अगर यदि हमसे कोई पूछे कि जो मराठा एम्पायर है, मराठाओं का शासन कब से शुरू हुआ, तो हम कहेंगे 1674 में, क्योंकि तभी शिवाजी महाराज के कारण इंडिपेंडेंटली मराठाओं का शासन आया। तो मराठा क्लैन कब स्टार्ट हुआ? 1674 में। तो 1674 में शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, अपना कोरोनेशन करवाते हैं। तो एक एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो उनका कोरोनेशन होता है, उनका राज्याभिषेक होता है, तो वो कौन सा पुरोहित करवाता है, ये क्वेश्चन आया है। तो इसका उत्तर है कि काशी के एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी ने रायगढ़ में 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया और एक उपाधि उनको मिलती है, उपाधि एक वो ग्रहण करते हैं, वो है हिंदू धर्मोधारक या फिर हिंदुत्व धर्मोधारक, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुइज्म का प्रोटेक्शन, ब्राह्मण का, गाय का, इन सब का प्रोटेक्शन करने का मतलब जिम्मा जो है वो लेते हैं, टाइटल लेते हैं धर्मोधारक का और छत्रपति का। तो क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो वो क्या हो गए थे, एक सोवरेन रूलर हो गए थे महाराष्ट्र के वो एक सोवरेन रूलर हो गए थे शिवाजी महाराज। और इनका कंप्लीट नाम कैसा होता है हमेशा? छत्रपति शिवाजी महाराज। और फिर 1680 में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शिवाजी महाराज ही एक्सपायर कर जाते, ही डाइड। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें किस किस को क्या उपाधि दी जाती थी, यानी कि कौन कौन क्या चीज़ें संभालता था, ठीक है, मतलब क्या क्या उनको कार्यभार दिया जाता था, तो उनको हम क्या क्या कहते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे।